हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आपके बच्चे हैं और आपको अपने परिवार को देखते हुए कुछ करना चाहती हैं, तो आप समय कैसे निकालें, सिलाई के लिए कैसे टाइम निकालें या फिर आप कुछ भी थोड़ा बहुत करना चाहती हैं, तो उसमें आप टाइम कैसे निकालिए। तो वो सारी चीज़ों को मैं आप लोग के सामने अच्छे से समझाऊँगी, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और मैं भी बच्चों को सारा मैनेज करके ही मैं अपना काम कर पाती हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपकी अगर बच्चे स्कूल जाते होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर सोच के देखो तो आपके पास पूरे 24 घंटे टाइम है, जिसमें आपको 8 घंटे सोने हैं और 8 घंटे आपको कुछ काम में आप अगर टाइम देती होंगी, तो 8 घंटे तो आप खुद से सोचिए कि आप काम तो नहीं ना करती होंगी। तो अगर मान लीजिए कि आपका 2-4 घंटा का काम है, या फिर मान के चलिए 5 घंटा, तब भी आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा। क्योंकि अगर आप किचन में टाइम देती होंगी तो किचन का भी काम आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता होगा। अगर आप सचमुच में कुछ करना चाहती हैं तो आप खुद से सोच के देखिए कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है। जैसे कि मैं अभी सुबह का टाइम है और 11 बज चुके हैं, जस्ट मैं सारा कुछ अपना पूरा काम डन करके आ गई हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये काम भी मुझे करना है। और आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी-अच्छी मोटिवेशन वीडियो भी आप लोग के सामने लेकर आऊँगी और आती रहूँगी, और हमेशा आप लोग को काम करने में हेल्प करूँगी। क्योंकि आप लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सोच रहे होगे कि मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं, तो हम कैसे काम करेंगे। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले आपके मन से ही सारा कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपके मन में सिर्फ ये बैठा हुआ है कि हम हाउसवाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, तो हम कैसे काम करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर लेडीज़ को शादी के बाद सिर्फ यही सब हमेशा सोचकर ही अपने आप से, और इससे अलावा कुछ उन लोग सोचती ही नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं अभी पूरा काम करके, किचन का काम करके, नाश्ता पानी, बच्चे को स्कूल भेज के, हस्बैंड को इस शॉप भेजकर, सारा कुछ करके मैं अभी आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कैसे अब टाइम को मैनेज करती हूँ, ये चीज़ को मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस चीज़ को फ़ॉलो करके कुछ पैसे आप आराम से 15 से 20 हज़ार महीने का एकदम आराम से ही घर पे आप सिलाई करके आप अच्छे से अर्न कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ और साथ में आप लोग को मोटिवेट भी कर रही हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए काम करने से, क्योंकि काम ही आपको अच्छा आगे लेकर जा सकती है, अपने आप पे विश्वास लेकर जा सकती है। क्योंकि आप जब तक नहीं सोचेंगे ना कि मुझे काम करना है, मुझे टाइम निकालना है, तब तक काम नहीं निकाल ऐसे तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आप दिन भर भी कीजिएगा तो पूरा नहीं कर पाइएगा। लेकिन उसी तरह से आपको ज़रूरी चीज़ें चीज़ें करनी है, जिससे आपको 2 पैसे मिले, उस काम पे टाइम लगाना है, परिवार को भी ध्यान देना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि परिवार को, बच्चे को नहीं टाइम देना है। उन लोगों को टाइम देते हुए भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा, जिससे आप 2 पैसे कमा सकती हैं, खुद के सपनों को पूरा कर सकती हैं, खुद के लिए जीना शुरू कर सकती हैं। और जब अपने कमाए पैसों से अपना कुछ खरीदते हो ना, तो ये इसकी खुशी अलग होती है। जैसे कि आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ सामान खरीद लेंगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको सेल्फ डिपेंडेंट महसूस होगा और आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगी, आपको हर कुछ काम करने में मन लगेगा। लेकिन आपको खुशी बहुत ज़्यादा होगी कि मैं अपने कमाए पैसों से अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद पा रही हूँ, कुछ ले पा रही हूँ। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आपको आज के ज़माने में कितने भी हस्बैंड कमाते हैं, कितना भी कमाते हैं वो, लेकिन आपको जब पैसे आप माँगेंगे तो आपसे पूछ ही लेंगे कि आपको क्या काम है। जैसे कि आप आज मार्केट गई तो आज बहुत सारा आप 5,000 की शॉपिंग कर ली, लेकिन आपका कुछ दिन के बाद में अगर आप मार्केट जाती हैं तो आपको कुछ पसंद आ जाएगा, तो वो चीज़ आप पसंद आ जाएगा तो आप ये सोचेंगे कि मेरे हस्बैंड तो आजकल 5,000 रुपए दिए हैं, तो हम कैसे माँगे? आप ही खुद सोचिए ना कि जब आप कमाएँगे नहीं तो आपको माँगने में भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, ये बात अलग है। लेकिन कितना भी पैसे हस्बैंड लोग कमाएँगे, लेकिन वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपको क्या काम है? और अगर ऐसा उनको खराब लगेगा, या फिर उनको वो नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, तो वो आपको नहीं देंगे, वो देंगे भी नहीं। बहुत कम लोग के हस्बैंड होते हैं कि जो
फुल्ली सपोर्ट करते हैं और कुल कुछ लड़कियों का तो खुद का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि मैं किसी से पैसे माँगूँ। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग से ही पैसे माँगना पसंद नहीं है, जिससे मैं अपना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करके खुद के पैसे को कमाती हूँ और मुझे जहाँ भी अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं फ़िज़ूल के खर्चे करती हूँ, फालतू की शॉपिंग करती हूँ, जिससे मैं अपनी मेहनत को भूल जाऊँगी। मुझे याद रहता है कि मुझे पैसे कैसे कमाई हूँ, इसलिए मुझे खर्च करने में भी सोचना पड़ता है कि कहाँ पे मैं पैसे लगाऊँगी, कहाँ पे नहीं लगाऊँगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे तो काम नहीं करते होंगे, ये बात सच है। और दूसरी बात कि आप अगर 8 घंटा सोती हैं, तो आपके पास 8 दूना 16 24 घंटे का समय होता है, तो आपके पास 16 घंटे बचेंगे। तो 16 घंटे में आप अगर 4 घंटा भी खुद के लिए टाइम निकाल पाएँगी, तो आपको आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएँगे। घर से ही आप अपना सिलाई का बिज़नेस शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले अगर आप घर से सिलाई का बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि आप कहाँ से कस्टमर लाएँगे? आप कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि आप घर से सिलाई कर रही हैं? इसके लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और आपके आस-पड़ोस में जो भी कपड़े सिलवाने आते हैं, उस पे आप ऑफ़र शुरू कर दीजिए। जैसे कि स्टार्टिंग में आप अस्तर वाले ब्लाउज़ पे एक सूती ब्लाउज़ फ्री कर दीजिए सिलना। और इस तरीके से आपके कस्टमर ज़रूर बनेंगे। इतना ज़्यादा ऑफ़र मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा। मुश्किल से अगर आप चाहेंगे तो आधा घंटा में एक सूती वाला ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप चाहिएगा तो कर लीजिएगा। इसी तरीक़ा से आप अगर आप एक ब्लाउज़ पे नहीं फ्री कर पा रही हैं, तो 5 ब्लाउज़ पे कर दीजिए। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न है, तो लोग आपके पास कपड़े सिलवाने ज़रूर आते होंगे एक ब्लाउज़ लेकर, तो उनको ये चीज़ आप बताइए कि अभी मैम अभी भाभी ऑफ़र चल रहा है। मैं 5 ब्लाउज़ पे एक सूती वाला ब्लाउज़ फ्री सिल रही हूँ। जिसको भी सिलवाना होगा, वो खुद आपके पास चल कर आएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर घर बैठे अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरी आपको थोड़ा-सा भी विश्वास हो रहा है मेरी बातों पर, तो ज़रूर आप काम स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।